Hello students, today some numerical problems based on Lorentz force. तो AC वर्मा का एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर AC वर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31, दिस क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कुलर लूप PQRS carrying a current of 6 ampere. You have given this circular loop PQRS. This is a square loop PQRS of current 6 एम्पियर। करंट कितना है? 6 एम्पियर का करंट है। अब करंट 6 एम्पियर is placed near a long wire carrying 10 एम्पियर, carrying current 10 एम्पियर। ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट कितना है? 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है। As shown in figure, so that the magnetic force acting on part PQ, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर लूप का साइड 2 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड आउट so that the magnetic force acting on part PQ is equal to that of part RS। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। इस स्क्वायर लूप पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है PQRS एक स्क्वायर लूप है जिसका की साइड 6 सेंटीमीटर है। इसमें करंट है 6 एम्पियर का, करंट है 6 एम्पियर का, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, उसके नज़दीक इस ढंग से रखा हुआ है कि इसका जो नियरर आर्म PS है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन आर्म PQ। देखिए, फोर्स निकालने के लिए सबसे 2 चीज़ आप याद रखिए। लॉरेंज फोर्स जब हम निकालते हैं तो लॉरेंज फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है तो, और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और राइट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। सॉरी, राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे और लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर एट PQ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी इनवर्ड। राइट हैंड का आप लीजिए, राइट हैंड का यूज करिए। इफ दिस इज राइट हैंड, कंडक्टर को इस ढंग से पकड़िए कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the finger will show, the curling of the finger will show the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा इनवर्ड। इनवर्ड को हम क्रॉस से लिखते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। और वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B = μ02 पाई I1 बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R या X। अब देखो, यहाँ पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटते हुए जा रही है P से Q, क्योंकि X की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब X की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड घटने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स की वैल्यू, फोर्स इक्वल टू आपको पता है BIL। फोर्स को हम लिखते हैं BIL cos sin थीटा। B की वैल्यू घट रही है, B की वैल्यू घट रही है तो फोर्स भी घटेगा, क्योंकि इसमें करंट तो 6 एम्पियर का करंट है। यहाँ पर करंट तो यहाँ 6 एम्पियर का है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू भी घटेगी।
तो अब फोर्स का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के लिए हम स्ट्रेच करते हैं, इफ वी स्ट्रेच और लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट फोर्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होगा। क्रॉस का मतलब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा यहाँ पर, ये ऐसे होगा। जैसे से दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की चूंकि वैल्यू घट रही है तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा घटेगा। मैग्नेटिक फोर्स भी घट रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी घटते चले जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू घट रहा है। सिमिलरली एस आर पर मैग्नेटिक फील्ड, अब टोटल हमको पी क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से मान लीजिए कि हम यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक एलिमेंट्री लेंथ dx ले लीजिए, तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा? dF इज इक्वल टू BI L के जगह पर dx। इसमें करंट मान लीजिए I2 है, यहाँ पर I1 को 10 एम्पियर ले लीजिए और यहाँ पर इस I2 को आप 6 एम्पियर लीजिए। तो BI2 इसमें करंट का है I2, dx एलिमेंट्री लेंथ पर ये फोर्स हो गया। तो dF इज इक्वल टू बी की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई x इंटू I2 इंटू dx BIL, ये हो गया। थीटा आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन ये है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? हेंस टोटल फोर्स, हेंस टोटल फोर्स इंटीग्रेट कर देंगे हम, dF म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2, ये को जो कांस्टेंट है बाहर हमने ले लिया, इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, या मान लीजिए अभी हमारा a है, p से q तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप b मान लीजिए। तो ये फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 1 बाई x का मतलब log x लिमिट a टू b। तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 log x के जगह पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे? x के जगह पर b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर लोअर लिमिट हम लिखेंगे log e a। तो टोटल फोर्स कितना हो गया हमारा? f इज इक्वल टू आप लिख लीजिए म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 log m माइनस log n को हम लिखते हैं log m बाई n। ये हो गया फोर्स, ये हो गया टोटल फोर्स। और इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? डायरेक्शन अपवर्ड। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स ऑन PQ, ऑन PQ पर नेट फोर्स कितना हुआ? टोटल फोर्स ऑन PQ, फोर्स ऑन एलिमेंट्री लेंथ dx एट x ऑफ PQ का एलिमेंट्री लेंथ dx जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, उस पर फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, तो ये PQ पर नेट फोर्स अपवर्ड हो गया। नाउ टोटल फोर्स ऑन SR पर टोटल फोर्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, यहाँ से x डायरेक्शन पर, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx हम ले लिए म्यू नॉट अपन 2 पाई I। नाउ फोर्स ऑन एलिमेंट्री लेंथ dx एट x आप PQ के जगह पर हम क्या लिखेंगे? RS लिखेंगे, RS म्यू नॉट अपन 2 पाई, ये दिस वन टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? RS या SR जो भी कहिए, SR कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, SR। अब फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी इनवर्ड ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड यहाँ भी हो रहा है, म्यू नॉट अपन 2 पाई 1, यही होगा फोर्स का डायरेक्शन। यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे ए टू। अब यहाँ फोर्स का डायरेक्शन आप देख लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा इनवर्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हम ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड।
करंट का डायरेक्शन क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा घट रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी घटेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा घटते हुए चला जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा घट रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? नेट मैग्नेटिक फोर्स देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पर डाउनवर्ड हो जाएगा, एस आर पर नेट मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, ये फोर्स अपवर्ड और ये फोर्स डाउनवर्ड, तो हेंस नेट मैग्नेटिक फोर्स, हेंस द नेट, इसको हम एफ एस आर कह लीजिए, हेंस ये एफ पी क्यू पर जो फोर्स लगा और एस आर पर जो फोर्स लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, हेंस नेट फोर्स विल बी जीरो। एस आर और एस आर पर नेट फोर्स जीरो होगा। नाउ नेट फोर्स ऑन पी क्यू पर नेट फोर्स देखिए, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। एम्पियर का करंट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है पी क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई एक्स, इसका डायरेक्शन इनवर्ड, ये चूंकि पी क्यू का हर एक पॉइंट 10 एम्पियर करंट से सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए एक से यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन पी एस पर फोर्स कितना होगा? PIL, B कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई की जगह हम I2 लिखेंगे यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन एक्स, B हो गया I2 इंटू L, तो PS कितना हो गया? FPS कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन एक्स के जगह पर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे जब जरूरत होगा तो, और हमारा PS कितना दिया हुआ है? PS कितना दिया हुआ है? PS 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी L कितना दिया है? L1 हम कह लीजिए, L1 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस फिंगर shows the direction of magnetic field, thumb central finger shows the direction of current, then thumb will show the direction of force. Direction, this will be the direction of force, इस पर फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, ये हो गया आपका, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स ऑन QR, फोर्स हम x1 कह लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x1 कह लीजिए। नाउ फोर्स ऑन QR पर फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन x2 इंटू I2 इंटू L2, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनवर्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, hence net force, hence the net force कितना हो गया? F इज इक्वल F PS पर कितना फोर्स है प्लस QR पर कितना फोर्स है, दोनों का वेक्टर सम, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, दोनों का वेक्टर सम हो गया। तो अब सुनिए, देखिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन है हमारा पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो इसको हम प्लस लिख रहे हैं, और इसका डायरेक्शन हो रहा है ये, इस पर जो डायरेक्शन हो रहा है 10 एम्पियर करंट से दूर हो रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको निगेटिव x डायरेक्शन में हो रहा है, तो निगेटिव x डायरेक्शन वाला का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, तो
एफ इज इक्वल टू, आप पुटअप कर लीजिए, पी एस की जगह पर आप क्या लिखिएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2, एल दोनों में सेम है इसलिए एल को भी बाहर ले लीजिए, 1 अपान x1 चूँकि पॉजिटिव है आप पॉजिटिव लीजिए, माइनस 1 अपान x2, इस ढंग से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x1 x2 की वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए, x1 और x2 की वैल्यू को आप पुटअप कर लीजिए। तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई, I1 कितना दिया है 10 एम्पियर, I2 कितना दिया है 6 एम्पियर, L कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻², ये दिया हुआ है। नाउ 1 अपान x1 क्या है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब यहाँ 10⁻² करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर दैट इज 1/100 कर लीजिए मीटर में, और ये यहाँ पर x2 डिस्टेंस क्या है, ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/300, और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई का मतलब 2 इंटू 10⁻7 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 10⁻², ये कितना हो गया 300 हो गया, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो गया, 2 हो गया, ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो इतना न्यूटन होगा, और ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने का मतलब अवे फ्रॉम 10 एम्पियर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग 10 एम्पियर का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे लूप दूर जा रहा है, ये जो लूप है 10 एम्पियर करंट से दूर भाग रहा है। तो ये न्यूमेरिकल एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 31 था, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी अच्छे दिए हुए हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल एसी वर्मा का ही एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 का रहा है, कोई लाइन दिया है PQ, दिस लाइन PQ, और इस लाइन पर 2 कंडक्टर्स हैं, ये क्रॉस का मतलब ये इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, I1, यहाँ करंट क्या है I1 है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, I1 की वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, और ये डॉट का मतलब I2, ये ठीक ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, I2 कितना है, I2 दिया है 2 एम्पियर, I2 दिया है 2 एम्पियर, I2 2 एम्पियर दिया हुआ है, और दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि I1 इनवर्ड है और I2 क्या है आउटवर्ड। फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये जो लाइन PQ है, ये PQ जो लाइन है, PQ लाइन पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, PQ लाइन पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऐसे डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऐसा डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है जहां पर कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो 0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों जो वायर्स हैं इसके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटर पर, आप देखिए सेंटर पर क्या स्थिति होगी, यानी ये दोनों वायर हैं 5 एम्पियर और 2 एम्पियर का, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्थिति होगी, यहाँ पर मान लीजिए यही करंट है, ये इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड
मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ एक क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन चूंकि इनवर्ड है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया। इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया I2 के वजह से, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है। राइट हैंड रूल देखिए, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन उस पॉइंट पर फिंगर को लेके जाइए। तो फिंगर क्या है, ये फिंगर भी डाउनवर्ड है। तो दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए बीच में कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होगा भाई, अभी दोनों वायर के दो देखिए, ये चूंकि करंट अधिक है और ये करंट कम है, तो यहां से कम, यहां से कोई हम डिस्टेंस x ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा 6 + x होगा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर चूंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इसलिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको पकड़ के ले जाइए, हमारा फिंगर ऊपर की ओर चला गया अपवर्ड। तो यहां संभावना बन सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की जीरो हो सकती है। लेकिन यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं होगा कि यहाँ करंट भी अधिक है और ये डिस्टेंस भी कम है, यानी इसके वजह से इसके तुलना में हमेशा कहीं भी जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही होगा इसके तुलना में, 2 एम्पियर के तुलना में। क्यों, क्योंकि ये करंट भी कम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन यहाँ करंट भी कम है और डिस्टेंस भी अधिक है, इसलिए इसके वजह से यहाँ कहीं भी जाइएगा तो इसके तुलना में मैग्नेटिक फील्ड कम ही होगा, इसलिए नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता। नेट फील्ड इसी पॉइंट पर जीरो होगा एट ए डिस्टेंस, मान लीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम I2। लेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम I2 से x डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, F इक्वल टू I1 की वजह से μ0/2 पाई I1 बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए d है, d + x, डायरेक्शन चूंकि माइनस है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस कर दीजिए, डाउनवर्ड को माइनस मान लीजिए, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड हो जाएगा I2 की वजह से, तो अपवर्ड वाले को प्लस मान लीजिए, ये आपके एजम्पशन के ऊपर है, आप लिख देंगे इस चीज को। तो μ0/2 पाई I2/x, अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस वैल्यू शुड बी जीरो। तो देन μ0/2 पाई I1/d + x इज इक्वल टू μ0/2 पाई I2/x, μ0/2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो I1 की वैल्यू पुटअप करिए, I1 5 है, 5/d + x इज इक्वल टू I2 के जगह पर 2 है, 2/x। तो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5x इज इक्वल टू 2d + x, तो 5x इज इक्वल टू 2d + 2x, 5x - 2x दैट इज 3x इज इक्वल टू 2d, तो x इज इक्वल टू 2/3 इंटू d, तो 2/3, d की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, यानी I2 से 4 सेंटीमीटर पर नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसी का एग्जाम्पल 6 आप देखिए,
एग्जाम्पल 6, AC वर्मा का ही है एग्जाम्पल 6। AC वर्मा एग्जाम्पल 6। अब देखिए इसमें क्या है भाई, दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, और ये I1 और I2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल l है, दिया हुआ है, ये कांटेक्ट में नहीं है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ सेकेंड वायर दैट इज I2 के वजह से सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम फर्स्ट वायर। ये देखिए ये I2 जो रखा हुआ है, ये जो वायर आप कह रहे हैं, ये जो वायर आप देख रहे हैं I2, ये I1 से L डिस्टेंस ऊपर है या L डिस्टेंस नीचे है, ये आप कह सकते हैं। तो L डिस्टेंस ऊपर या L डिस्टेंस नीचे जब मैग्नेटिक ये वायर है, तो हम फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो जाएगा, μ0/2 I1 अपान L लिख देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू B, इसमें करंट है I2, BI इसका कितना लेंथ का रहा है, DL लेंथ पर, इसके DL लेंथ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, DL लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो F इक्वल टू B की जगह पर μ0/2 I1 I2 बाई L इंटू DL, ये सब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इंटू DL। तो इस ढंग से ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू इसी टर्म में हमको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट वायर से DL डिस्टेंस ये इतने डिस्टेंस पर है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा जल्दी में। देखिए ये यहाँ पर AC वर्मा का ही है, ऑब्जेक्टिव 1 आप पढ़िएगा अच्छे ढंग से। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, HCV ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स carrying I1 and I2 when the currents are in same direction। देखो दो वायर्स हैं, करंट सेम डायरेक्शंस में है, एक में करंट I1 है और दूसरे में करंट I2 है। When the currents are in same direction, the magnetic field at the point midway between the wire is 10 microtesla। मिडवे मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x/2। ये मिडवे में है तो ये x और x मान लीजिए तो टोटल डिस्टेंस आपका 2x है, तो μ0/2 पाई I1 बाई x, ये इक्वेशन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी इनवर्ड। राइट हैंड रूल से थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ, कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट विल बी इनवर्ड। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड को हम क्रॉस से लिखेंगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड को हम डॉट से लिखेंगे। तो B2 इज इक्वल टू, हाँ लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन कर रहा है ओके, μ0/2 पाई आउटवर्ड, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड हो गया, I2 बाई x आउटवर्ड। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 हो जाएगा। इनवर्ट को आप यहाँ पर इनवर्ट को आप प्लस ले लीजिए, तो μ0/2 पाई
बाई एक्स को भी बाहर ले लीजिए, I1 माइनस I2 कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया। और नेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, 10 माइक्रो टेस्ला कह रहा है, 10 माइक्रो टेस्ला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स I1 माइनस I2। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर हम इसको पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स I1 माइनस I2, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ when the currents are in same direction, the magnetic field at a point between the wire, if the direction of I2 is reversed, यदि इसके डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ हम इसके डायरेक्शन को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो देखिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से इनवर्ट, इसके वजह से I2 की वजह से, देखो अब I2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट ही हो जाएगा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो जाए, क्रॉस इन्वर्ट को बताता है। तो जब दोनों ही इन्वर्ट हो गया तो हम दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों इन्वर्ट हो गया तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख रहा है देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड 30 माइक्रो टेस्ला आ रहा, दिस विल बी द इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग सेकेंड बाई 1, तो ये 30 अपान 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अपान I1 माइनस I2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बाई द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बाई द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बाय द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल क्या है, 30 प्लस 10 अपान 30 माइनस 10। अब इसमें इसको हम प्लस कर देंगे तो I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2I1, फिर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2I2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, हेंस I1 अपान I2 इज इक्वल टू 40 अपान 20, दैट इज 2/1। तो ये हो गया I1 अपान I2 इज इक्वल टू 2/1, ये रेशियो होगा, करंट का रेशियो यही होगा। एक क्वेश्चन और बता दें, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।